हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? कमेंट करके जरूर बताना। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि एलेक्स को बचाने के लिए फाइनली जाकर गॉड ल्यूशन वहां पर अपीयर हुई जाती है और इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है, जहां पर जैसे ही यहाँ पर यह लोग इस एक्स्ट्रा लेवल के इस प्रेशर को देखते हैं तो फिर सभी बहुत ही ज्यादा हैरान थे कि आकर इतना ज्यादा खतरनाक और कहां से आ सकता है। यह तो एक क्रिएटर लेवल का और है, जिसके बाद सोर्ड वैली के इस मास्टर को देखते हैं जो कि इन विली लीव्स को देखकर काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट इन्हें करता है और कह रहा होता है कि मैंने इस पर्सन को पहले देखा हुआ है और जहां तक मैं समझता हूँ कि वो तो पहले ही प्रिमोडियल गेट की पावर की ब्रांच की तरफ कर चुकी है और कहने लग जाता है कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो फिर उसकी जो पावर है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है और साथ ही यहाँ पर जो सेट लेवल तक की पावर को हासिल कर चुके हैं वो भी इसकी पावर का कंपैरिजन नहीं कर सके और बाकी सारे लोग भी उनकी बात को सुन रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि ये काफी ज्यादा खतरनाक सी जर्नी है और मुझे लगता है कि जब उसने इतनी ज्यादा पावर को हासिल कर लिया तो वो रिटर्न करके कभी भी वापस नहीं आएगी। और ये कहने के बाद उन्हें डाउट होने लग जाता है कि शायद से यहाँ पर वो उसकी टू फॉर्म को नहीं देख पा रहे हैं और हो सकता है कि वो उसकी टू फॉर्म यहाँ पर मौजूद ही नहीं हो, जिसके चलते इन लोगों का साहस और भी ज्यादा बढ़ने लग जाता है। इवन हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर टेंपल लीडर जो था वो ये सोचकर कि यहाँ पर असल फॉर्म तो मौजूद भी नहीं है, कहने लग जाता है कि मुझे तो लगता है कि कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो कि यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड कर रहा है कि वही यहाँ पर वो पावरफुल पर्सनालिटी है, बट इस धोखेबाजी में हम नहीं आने वाले। और ये कहने के बाद वो तुरंत ही अपनी पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है, बट उस बंदे को इस बात का अंदाजा तक नहीं होता कि अब नेक्स्ट उसके साथ में क्या होने वाला है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो बस एक सिंगल विलो लीफ वहाँ पर आती है और बस वो एक लीव ही काफी थी। यहाँ पर टेंपल लीडर की ऑन द स्पॉट ही डेथ हो जाती है। एक काफी ज्यादा खतरनाक से अटैक के बाद इवन बाकी सारे जो लोग यहाँ पर मौजूद थे इन लीव्स को देखकर सभी बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं कि आखिर असल में मसला क्या है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर बर्ड एंड के एल्डर भी आ चुके होते हैं जो कि कह रहे थे कि आपने मुझे अपनी ग्रेस के थ्रू बहुत ही ज्यादा एनलाइटमेंट दी है और आप ही की गाइडेंस है कि आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आपने इतना सब कुछ मुझे टीच किया, इस वजह से मैं इसे अपनी जिंदगी भर कभी नहीं भूल सका। और ये कहने के बाद वो कह रहे होते हैं कि अब जब आपने इतना सब कुछ किया ही है तो फिर मैं इसे भूलने भी नहीं वाला हूँ। बट अभी हमें यहाँ पर गॉड ल्यूशियन की आवाज सुनने के लिए मिलती है जो कि कह रही होती है कि बॉर्डरलैंड पूरे तरीके से कायोटिक हो चुके हैं और ये जो वॉर का धुआं है वो चारों ही तरफ फैल चुका है। साथ ही वो कह रही होती है कि तुम्हें इन सारे इंटरनल चीजों के अंदर बिल्कुल भी नहीं फंसाना चाहिए और सभी से कह रही होती है कदम पीछे लेने के लिए, अदरवाइज सभी यहाँ पर डिसअपीयर हो जाएंगे। बट ये बात सुनने के बावजूद भी सोर्ड वैली के जो एल्डर थे वो कह रहे होते हैं कि प्रिमोडियल स्पिरिट पर कह रहे थे कि थ्रू आउट द हिस्ट्री यहाँ पर ऐसा बहुत ही कम बार हुआ है कि यहाँ पर सुप्रीम बीइंग जो है एंटर करते हैं, बट अभी के लिए वो कह रहे थे कि ऐसा करने के बाद यहाँ पर सर्वाइव करना भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। बट इस सब के बावजूद भी वो यहाँ पर इच्छुक थे आगे भी और कदम लेने के लिए। तभी हमें यहाँ पर वो डार्क लॉर्ड भी दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर खड़े होकर कह रहा होता है कि डेफिनेटली ये जो पावर ऑन लीव्स है मैं यहाँ पर देकर कह सकता हूँ कि इसने अगर यहाँ पर एक सेक्ट लीडर को खत्म कर दिया है तो डेफिनेटली ये फेक तो नहीं हो सकती। दूसरी तरफ अपनी को देखते हैं जो कि वहाँ पर खड़ी हुई थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जैसे कैक्स ओपन होते हैं तो फिर और भी एल्डर्स यहाँ पर एंटर होने लगे होते हैं और कह रहे होते हैं कि भले ही वो एक परफेक्ट सुप्रीम बीइंग क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर अगर साथ में इकट्ठे होकर काम करेंगे तो फिर वो यहाँ पर कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि वो अकेली, और साथ ही हम सारे के सारे यहाँ पर ये जो सील लगी हुई होती है वो कह रहे थे कि अगर हम सारे एक साथ इकट्ठे हो जाएं तो फिर यहाँ पर हम इसको पूरे तरीके से खत्म कर सकते हैं। और ये कहने के बाद एक यहाँ पर आ रहे होते हैं जिससे कि अब यहाँ पर इन सभी का साहस और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये जो होली सन खड़ा हुआ था उससे एक और सेका बंदा आकर कहता है कि तुमने हमारे सेट के लोगों को खत्म किया है और तुम्हारी इसी जरूरत की वजह से अब हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमें तुमसे यहाँ पर बदला भी लेना है। इमॉर्टल पैलेस का मास्टर भी यहाँ पर खड़ा हुआ था और कह रहा होता है कि ब्रदर चलिए अब हम यहाँ पर अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्पेक्ट्रिकल फॉर्मेशन को खत्म कर डालेंगे और फिर उसके बाद ही हम लोग एंटर कर पाएंगे। अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल बढ़ाते हुए हमें यहाँ पर यह करना होगा। जैसे ही यहाँ पर इन लोगों की इस बात पर पूरी की पूरी कंक्लूजन बन जाती है और सभी लोग इस बात के ऊपर राजी हो चुके थे कि हाँ अब तो हमें यही कम करना है, तो फिर धीरे धीरे करके सभी लोग अपनी अपनी टू पावर का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। अब यहाँ पर इमॉर्टल पैलेस के लोग भी देखने के लिए मिलते हैं, सोर्ड वाले के भी, डार्क लॉर्ड भी यहाँ पर था और प्रोटेक्टर भी मौजूद होता है। और जैसे ही सारे के सारे अपनी टू पावर का इस्तेमाल करते हैं तो फिर कुछ ही देर के अंदर ये यहाँ पर इस सील को ब्रेक करने में कामयाब हो पाए थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि होली सन भी अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, बट यहाँ पर ये जो बंदा था इमॉर्टल पैलेस से वो भी अपनी पावर का इस्तेमाल करता है और अब दोनों ही फोर्सेस अपनी अपनी जगह पर आकर खड़ी हो चुकी थी। लेकिन इतनी देर में हमें एक व्हाइट मोनतीन फिगर देखने के लिए मिलता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा ओल्डेस्ट क्रिएचर था जो कि यहाँ पर कह रहा होता है कि जो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक सी कैलिनिटी यहाँ पर आने वाली है वो यहाँ पर आकर ही रहेगी और ये जो वार का स्मोक है वो चारों ही डायरेक्शन के अंदर फैल चुका है और अब जब तुम यहाँ पर आ चुके हो तो फिर अब तुम इसके लिए तैयार भी रहना। और एक बार फिर से सभी को आगाह कर रहा होता है कि दावलीन इसे देकर बता रहे होते हैं कि बहुत ज्यादा पुराना मोनिटर है और मुझे तो इसका ओरिजिन भी नहीं पता, तो इनकी बात से ही पता लग जाता है कि कितना ज्यादा पुराना होगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर देखने के लिए मिलता है कि कुछ सेक्ट मास्टर अभी भी इस चीज के लिए राजी नहीं थे। वो कह रहे होते हैं कि फ्रेंड्स अब हम सभी को साथ में मिलकर फाइट करनी होगी क्योंकि यही एक अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर अपने दुश्मन को खत्म करना होगा। और ये कहकर जैसे यहाँ पर ये सारे के सारे एल्डर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो फिर सभी को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं लगा कि इनके सामने विलो गॉडेस खड़ी हुई है और फिर कहते हैं कि अभी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। ये सुनने के बाद तो अब यहाँ पर होली सेंट को भी गुस्सा आता
आता है और अब हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी वहां से आगे जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अब हम यहाँ पर इस डिवाइन विलो लीफ से बिल्कुल भी नहीं डरेंगे क्योंकि ये भी लोअर रियल से ही है। और ये कहने के बाद एक सारे अपने अपने डायलॉग बाजी कर रहे होते हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि अब एलेक्स के जो रिसेंटली वाले दुश्मन बने हुए हैं वो सारे भी वहां पर आ जाते हैं और कह रहे थे कि अब हमें किसी से भी नहीं डरना चाहिए। सनफ्लावर से का डर भी गहरा होता है तो फिर ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना होगा। और ये कहने के बाद वो भी आगे बढ़ जाता है और हमें दिखाया जाता है कि सभी के सभी वहां से आगे बढ़ते हुए एलेक्स की तरफ आ रहे थे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर होली आइसलैंड के एल्डर भी आ चुके होते हैं एलेक्स का साथ देने के लिए। और वो सभी के सामने खड़े होकर कह रहे होते हैं कि जो है उसने हम सभी की ठंडर लिक्विड देकर हमारी हेल्प की है और हम उसे इतनी आसानी से तो यहाँ पर तुम सभी के चंगुल में नहीं फंसने देंगे। और ये बात कहने के बाद ये सारे के सारे यहाँ पर आ जाते हैं। एलेक्स तो इन्हें देकर कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि ये सारे यहाँ पर आएंगे, जबकि हमें दिखाया जाता है कि सेक्ट एल्डर कह रहे होते हैं कि चलो अब ये जो नन्ही सी ब्रांच है ये हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी और वो बस यहाँ पर गॉड लुशेन को एक ब्रांच के तौर पर ही कंसीडर कर रहे होते हैं। जैसे ही यहाँ पर मास्टर के दौलिया नोटिस करते हैं कि ये सारे के सारे हमला करने के लिए आगे आ रहे हैं तो फिर वो तुरंत ही अपनी पावर का यूज करने लग जाते हैं, जिससे कि वो शील्ड बना रहे थे और यहाँ पर एलेक्स को प्रोटेक्ट करना चाह रहे होते हैं। एलेक्स तो वहीं थोड़ा पीछे खड़ा हुआ था और हमें दिखाया जाता है कि अब पीछे से यहाँ पर होली मास्टर आगे बढ़ते हुए उससे कह रहा होता है कि तुम बस एक सिंफुल ब्लड के डिसेंडेंट हो, इससे ज्यादा तुम कुछ भी नहीं। और ये कहकर वो सोअर वैली का एल्डर जैसे ही आगे आ रहा है और सभी देख रहे थे कि कहीं एलेक्स के ऊपर हमला ना हो जाए, बट अनफॉर्चुनेटली उसके खुद के ऊपर ही विलो ब्रांच से हमला हो चुका होता है और एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंगेस्ट अटैक के साथ में यहाँ पर सोअर वैली के एल्डर को भी खत्म कर दिया जाता है अपनी विलो गोडेस के द्वारा। इवन एलेक्स की आंखों में एक अलग ही टाइप की चमक हमें देखने के लिए मिलती है इस मोमेंट पर। और साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वहां पर होली विलो गॉड ट्री भी आ चुकी होती है। एलेक्स इसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश था, लेकिन इतनी ही देर में हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर आ चुका होता है एक बहुत ज्यादा खतरनाक सा एंसेस्ट्रल हॉल, जो कि जैसे ही वहां पर अपीयर होता है तो फिर उसे देखने के बाद तो सभी लोग और भी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कह रहे थे कि ये तो इमोर्टल पैलेस से एक काफी ज्यादा पावरफुल सीनियर है जिसकी शक्ल हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई जाती, बल्कि उसका सिर्फ ऑनरा देखने के लिए मिलता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक सा एक बीम लाइक अटैक करने लग जाता है और उसका एक ही अटैक काफी था यहाँ पर आराम से सारी चीजों को तहस नहस करने के लिए। जबकि इस चीज को देखने के बाद अब ये लोग और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो जाते हैं और कह रहे थे कि अब तो हम इस एलेक्स को आराम से खत्म कर देंगे, जबकि किदाउलिन तुरंत ही अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और हमें दिखाया जाता है कि इमोर्टल पैलेस से जो हॉल के साथ में सीनियर आया हुआ था वो भी अपनी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक को करने लग जाता है। कहा जाता है कि 10 इमोर्टल पैलेस के 10 ट्रेजर्स में से एक है जो कि अपर रियल के अंदर मौजूद है। तो फिर इस ट्रेजर की पावर का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो। डी एम्परर की आर्मर को पहन लेता है जिससे कि एलेक्स भी यहाँ पर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था और सामना करने के लिए रेडी होता है, जबकि हमें दिखा जाता है कि सामने से जो सीनियर हमला कर रहा होता है उसका हमला भी बहुत ही ज्यादा डोमिनेटिंग था। जैसे ही एलेक्स जाकर वहां पर उनसे भिड़ने वाला होता है कि हमारे ये एपिसोड का पार्ट 1 खत्म हो जाता है।